बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। आज का जो टॉपिक है उसको हम नाम देते हैं लिपिड्स का, और ये सेकंड मेजर मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है या हमारे सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लिपिड सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। द लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, जीनस का मतलब है काइंड्स, जो मुख्तलिफ किस्मों के ग्रुप से ताल्लुक रखते हों और जिनका ताल्लुक फैटी एसिड से हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? लिपिड्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास लिपिड्स की, और वो है फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, लिपिड जो है ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल है बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसा कि ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। आपने देखा होगा घी जो है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि लिपिड जो है वो क्या है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है ये क्या है, सोल्यूबल है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लिपिड्स हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, फोबिक का मतलब है फेयर, यानी पानी से डरने वाले। दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक, यानी पानी को चाहने वाले, पानी के अंदर मिक्स होने वाले। डरने वाले का मतलब है कि ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होते। और कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होने की वजह से ये किसका हिस्सा है? सेल की मेम्ब्रेन्स का हिस्सा है, क्योंकि ये पानी के अंदर हल नहीं होते। तीसरी प्रॉपर्टी है दे हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा होते हैं बजाय के ऑक्सीजन के। यही वजह है कि लिपिड्स जो है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत लिपिड्स जो है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे हमारे पास है फंक्शंस हैं। फंक्शन में हमने बताया कि ये हिस्सा है किसका? सेलुलर मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन है, यानी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा इनका फंक्शन है कि ये एनर्जी स्टोर करते हैं, और हम जैसा कि हमने बताया कि कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने की वजह से लिपिड्स जो है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये दूसरा फंक्शन था, स्टोर एनर्जी। तीसरा फंक्शन है लिपिड्स हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड, यानी हमारी बॉडी के अंदर चर्बी की लेयर है जो कि हमारी बॉडी की हीट को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलने देती, और इन्वायरमेंट की जो कोल्डनेस, ठंड होती है, उसको हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देती। इस तरह ये एक्ट करती है वाटर प्रूफ मटीरियल के तौर पर, यानी हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो भी इंटर नहीं होता। फोर्थ फंक्शन है लिपिड्स का, और वो क्या है? लिपिड्स जो है वो इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनके एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होने की वजह से ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। किस शक्ल में प्रेजेंट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी है लिपिड्स जो हैं वो क्यूटिन की शक्ल में। क्यूटिन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि प्लांट्स के लीव्स, फ्रूट्स और सीड की जो ऊपर वाली सरफेस होती है या ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, और ये किस चीज का काम करता है? प्रोटेक्टिव लेयर का, एंड आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, यानी पौधों के अंदर जो पानी का लॉस होता है उसको भी ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये 5 फंक्शन थे लिपिड्स के। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट क्लास है इसाइल ग्लाइसरोल, नंबर सेकंड क्लास है वैक्सीज, नंबर थर्ड क्लास है फॉस्फोलिपिड्स, फोर्थ है स्फिंजोलिपिड्स, फिफ्थ है ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पीनॉइड्स। लिपिड्स इंक्लूडिंग कैरोटीनाइड्स एंड स्टीरॉइड्स। टर्पीनॉइड्स की आगे एग्जाम्पल है कैरोटीनाइड्स एंड स्टीरॉइड्स। तो पहली क्लास को हम डिस्कस करते हैं, और वो क्या है? इसाइल ग्लाइसरोल। इसाइल ग्लाइसरोल क्या है? दीज आर द कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल जो कि अल्कोहल है, एंड फैटी एसिड्स जो कि क्या है? फैटी एसिड्स है।
द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इसाइल ग्लाइसरोल, इसाइल ग्लाइसरोल की एग्जाम्पल है ट्राई इसाइल ग्लाइसरोल, जिसको हम ट्राई ग्लाइसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड्स का नाम भी देते हैं। इसाइल ग्लाइसरोल, गौर से बेटा इसको समझेंगे आप, ऐसे कंपाउंड जो दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं, एक अल्कोहल और दूसरा फैटी एसिड। अल्कोहल किस शक्ल में प्रेजेंट होता है? ग्लाइसरोल की शक्ल में, और दूसरे क्या है? फैटी एसिड्स। एग्जाम्पल है इसाइल ग्लाइसरोल की, उसको हम नाम देते हैं ट्राई ग्लाइसरोल। ट्राई ग्लाइसरोल का दूसरा नाम है ट्राई ग्लाइसराइड्स और तीसरा नाम है न्यूट्रल लिपिड्स। इसाइल ग्लाइसरोल की केमिकल डेफिनेशन क्या है? केमिकली इसाइल ग्लाइसरोल कैन बी डिफाइंड एज एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये क्या है? फैटी एसिड्स के एस्टर हैं एंड अल्कोहल, यानी किस चीज से? फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने हुए हैं। अब एस्टर को डिफाइन करते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड एस्टर इज द कंपाउंड। एस्टर क्या है? एक कंपाउंड है जो कि प्रोड्यूस होता है एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिएक्शन दिखाया गया है, एस्टर फॉर्मेशन है। ये C2H5OH ये अल्कोहल है, और ये जो फार्मूला दिया गया है ये फैटी एसिड का फार्मूला दिया गया है। इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ है और ट्राई ग्लाइसरोल या ट्राई ग्लाइसराइड प्रोड्यूस हुआ है, साथ में वाटर जो है उसकी प्रोडक्शन भी हुई है। अब इसको हम एस्टर का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि O यानी ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है ये बॉन्ड होता है, इस वजह से इसको एस्टर का नाम देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दिखाया गया है, वो रिएक्शन क्या है? 3 फैटी एसिड्स और साथ में ग्लाइसरोल जो है वो रिएक्ट करते हैं और किसको प्रोड्यूस करते हैं? ट्राई ग्लाइसराइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ग्लाइसरोल जो है वो बैकबोन इज अ वाटर सोल्यूबल अल्कोहल। ये क्या है? वाटर सोल्यूबल अल्कोहल है, पानी के अंदर हल हो जाती है। फैटी एसिड्स आर चेन ऑफ कार्बन एटम विद अ मिथाइल यानी CH3 ग्रुप एट वन एंड एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द अदर एंड। ये डेफिनेशन है फैटी एसिड्स की। इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लाइसरोल का कंपाउंड है, CH2OH, CHOH और CH2OH। ये 3 फैटी एसिड्स हैं। R1 C डबल बॉन्ड O और OH ये एक फैटी एसिड है। R2 C डबल बॉन्ड O और OH ये दूसरा फैटी एसिड है। R3 C डबल बॉन्ड O एंड OH ये तीसरा फैटी एसिड है। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है? आपकी बुक के अंदर लिखा गया है एज इंडिकेटेड बाय डॉटेड स्क्वायर H, आपकी बुक में लिखा गया H इज रिलीज। यहाँ पे मैंने H लिखा है लेकिन आपकी बुक के अंदर OH है यानी हाइड्रोक्सल है। हाइड्रोक्सल इज रिलीज फ्रॉम अल्कोहल, ये गलत है। अल्कोहल किस चीज को रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन आयन को एंड OH फ्रॉम एन एसिड, जबकि आपकी बुक में लिखा गया है H रिलीज फ्रॉम एन एसिड। तो इसको ठीक कर लेंगे, आप OH की जगह H को लिखेंगे और H की जगह किसको लिखेंगे? OH को लिखेंगे। H एंड OH कंबाइन एंड फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं OH जो है ये रिलीज हो रहा है फैटी एसिड से, जबकि आपकी बुक में लिखा गया है कि फैटी एसिड से सिर्फ H रिलीज होता है और H जो है वो रिलीज हो रहा है ग्लाइसरोल से, और आपकी बुक में लिखा हुआ है OH रिलीज होता है। तो ये ठीक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं H रिलीज हुआ है ग्लाइसरोल से और OH रिलीज हुआ है फैटी एसिड से, और इन्होंने मिलकर किसको बनाया है? वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिएक्शन हो चुका है, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। कैसे? ये वाला कार्बन, दरमियान में ऑक्सीजन आ गई, OH चले गए और ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच हो गई किसके साथ? कार्बन के साथ। इसी तरह दूसरे फैटी एसिड में भी यही रिएक्शन होगा और तीसरे फैटी एसिड में भी यही रिएक्शन होगा, और ये एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम ट्राई ग्लाइसराइड या न्यूट्रल लिपिड या ट्राई इसाइल ग्लाइसरोल का नाम भी देते हैं, और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि एसिड जो है हमेशा H रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को करेक्शन करवा रहा हूँ कि जो फैटी एसिड है वो OH रिलीज करता है। क्यों? कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक कहते हैं जो दोनों तरह से एक्ट करती हैं, यानी एसिड लाइक भी और
बेस लाइक भी, एसिड जो है वो H को रिलीज करता है, बेस OH को रिलीज करती है। तो फैटी एसिड जो है यहाँ पे बेस लाइक एक्ट कर रहा है, यानी किसको रिलीज कर रहा है, OH को, ना कि एसिड लाइक H को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिंक्ड बाय एस्टर बॉन्ड R बॉन्ड COOR एंड अ वाटर इज रिलीज। ये फैटी एसिड की डेफिनेशन लिखी गई है, लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फैटी एसिड पे होगा, वहाँ पे हम इनको डिफाइन भी करेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो बेटा ये केमिकल इक्वेशन या फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या MCQ में भी पूछा जा सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर इसाइल ग्लाइसरोल तक। इसाइल ग्लाइसरोल एनुअल पेपर में 2 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, या 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसाइल ग्लाइसरोल की पहले कंपोजिशन बताएंगे, फिर आप इसकी एग्जाम्पल बताएंगे, फिर इसकी केमिकल डेफिनेशन बताएंगे, और चौथी हेडिंग होगी एस्टर की। ये हेडिंग्स लिखने के बाद आप ये केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ये केमिकल इक्वेशन के बाद आप फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लाइसरोल की हेडिंग देंगे, उसमें ये सारी जो पैराग्राफ है ये लिखेंगे, और फिर ये इक्वेशन जो है वो आप ड्रा कर देंगे या इस इक्वेशन को आप लिख देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। लिपिड्स, उनकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज और फंक्शन हमने डिस्कस किए। लिपिड्स जो है टॉपिक वो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए करना है, यानी लिपिड्स की डेफिनेशन, लिपिड्स की एग्जाम्पल, लिपिड्स की प्रॉपर्टीज, ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ है। फंक्शन ऑफ लिपिड्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिपिड्स की क्लासेस बताएं। इसाइल ग्लाइसरोल शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये एनुअल पेपर में 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। कैसे लिखेंगे, मैंने सारी हेडिंग्स आप लोगों को बता दी। इसाइल ग्लाइसरोल के बाद केमिकल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स की पैराग्राफ और इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।